हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट ब्लॉग की एंडिंग है वो यहीं हुई थी और ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी रक्षाबंधन वाले दिन का, जहां हम लोग घूमने गए थे। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। और देखिए हम लोग बादल देखिए कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो टाइम 3:30 बज रहा था, वैसे भी हम लोग लेट हो गए थे। तो सोचते समझते कि भाई कहाँ जाएँ यह सोचते सोचते फिर हम लोग निकल गए कवन पार्क साइड, क्योंकि वो थोड़ा पास में था। कवन पार्क भी लालबाग के तरीके से ही बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो कवन पार्क के जस्ट सामने आपको यूवी सिटी यानी विजय माल्या की यूवी सिटी और उसका किंगफिशर टावर आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट कवन पार्क के सामने ही है और इस साइड हमारा कवन पार्क है। तो ये रेड कलर का हमारा म्यूज़ियम है और ये गैलरी म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरी म्यूज़ियम। और ये हमारा विश्वेश्वरा इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम है। तो हम क्यारा को पहले म्यूज़ियम घुमाने लाए, हमने कहा पार्क में हम बाद में उसे घुमाएंगे, क्योंकि क्यारा को हम यहाँ पे एक भी बार लेकर नहीं आए थे। तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे डायनासोर बना हुआ है और क्यारा उसे देखकर डर भी रही थी, क्योंकि वो जो साउंड आ रहा था उससे वो डर रही थी। और यहाँ डाउन साइड देखिए सारे इंजन्स रखे होंगे, ये सारे इंजन्स ट्रेन के, प्लेन के, मतलब जो भी बड़े बड़े इंजन्स हैं वो नीचे रखे हुए। यहाँ मेरे हस्बैंड ने क्यारा को जो डर रही थी वहाँ पर, इसलिए उसको इस साइड ले आए और डायनासोर्स के बारे में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। It's loaded now. Oh my God. तो यहाँ एडल्ट्स के लिए ग्लव्स थे और किड्स के लिए ग्लव्स नहीं थे। तो किड्स के लिए उन्होंने ग्लव्स नहीं दिए थे, बट एडल्ट्स सभी हैं वो ग्लव्स के साथ ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ क्यारा को हम लोग हैंड सैनिटाइज़ करते जा रहे थे उसके। और यहाँ देखिए क्यारा हर चीज़ को करके देख रही थी और इन सभी चीज़ों को वो इन्जॉय कर रही थी। और उसकी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके डैडा उसको बता रहे थे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं। तो जैसे कि ये गियर्स वगैरह है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील्स, ये सारे किस तरीके से वर्क करते हैं। जब हम लोग थे मतलब हमारे एरिया में ये ऐसी कोई भी म्यूज़ियम या ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ हमें ये छोटी छोटी पुलीस वगैरह या मैकेनिकल चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन की जाएँ। तो शायद अगर ये चीज़ें होती तो हमें फिजिक्स समझने में और आसानी होती। तो आज ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो जब आप कई जगह 4 से 5 बार घूम आते हो तो आपको वहाँ की सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ऐसे ही ये वॉल वाला फ्रेम है, ये वॉल पाथ का है। तो हम लोगों को पहले से मालूम था कि ये किस तरीके से वर्क करता है और हमें क्या रखो ये दिखाना था। बट इसमें वॉल फंसी हुई थी, तो यहाँ से लोग जा रहे थे, वो देख ले रहे थे, बट इसमें कोई वो नहीं कर रहा था कि ये कैसे वर्क करता क्या है। तो इसमें हम लोगों ने बॉल निकलवाई और फिर इसको मतलब बॉल को ऊपर ले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्यारा ने देखी और वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। फिर हम लोगों को करते हुए देखकर और सभी लोग आकर इधर ये सब ट्राई करने लगे। तो फिर देखिए चारों तरफ बॉल की भरमार हो गई, सारे इतने सभी पाथ से बॉल ही बॉल दिख रही थी।
Kara, you want to try again? अगर आप में से कोई बैंगलोर में रहता है तो एक बार म्यूज़ियम अगर नहीं गया है तो प्लीज़ अपने बच्चों को लेकर ज़रूर जाइए। और अगर जो बैंगलोर में नहीं रहते हैं और कहीं से मुझे देख रहे हैं तो अगर इनकेस आप कभी बैंगलोर आते हैं तो म्यूज़ियम ज़रूर जाइए। और यहाँ पर सारे इंजन्स रखे हुए हैं और पावर वर्किंग है कि किस तरीके से जो पावर्स है वो जनरेट होता है, तो ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। मशीन पावर, ह्यूमन पावर, तो विंड पावर, इस तरीके से। तो ये सारे मॉडल्स बने हुए थे और ये सब कुछ मॉडल्स हैं वो वर्क कर रहे थे और कुछ नहीं वर्क कर रहे थे। जैसे कि ह्यूमन मसल्स पावर हैं यहाँ दिखाया गया है तो ये वर्क नहीं कर रहा था, और ये विंड पावर है तो ये वर्क कर रहा था। म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, ये 3rd 4th फ्लोर तक है और आप यहाँ पे सारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएगी। जो भी कॉन्सेप्ट हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप टाइम से जाएंगे तो इसको घूमने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर आप एक एक चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आपको 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्लोजिंग टाइम इसका 6 बजे होता है, 6 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। तो जल्दी जल्दी घूमकर जल्दी जल्दी चीज़ें दिखा रहे थे क्यारा को। और ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस मशीनें हैं, ये जो हमारी पुरानी मशीनें किस तरीके से काम करती थी, तो ये सारी वही मशीनें रखी हुई हैं इधर। बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ यहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे कि ये पेन किस तरीके से वर्क करता है, तो इसका इनसाइड का पार्ट है वो सारा दिख रहा है कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ तक कि ये लॉक में जब अपन लोग की डालते हैं और उसको लॉक करते हैं या ओपन करते क्लोज़ करते हैं तो ये किस तरीके से अंदर है उसका, और ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। हैंड पम्प कि किस तरीके से पानी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं डेली की। यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ ये जिप है कि जिप किस तरीके से वर्क करता है, तो क्यारा तो इसमें बड़ा एंजॉय कर रही थी ये सारी चीज़ें देख देख के। और तो क्यारा को इनका कॉन्सेप्ट पता हो क्या है क्या नहीं उससे कुछ मतलब नहीं निकलता, बट वो इन चीज़ों को करके देख रही थी, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन सब चीज़ों को उसने एंजॉय किया। बट ये है कि जब तक हम लोग बेंगलोर में रहेंगे तो उसको साल में 1 बार 2 बार तो ज़रूर यहाँ लेकर आएंगे। तो इस तरीके से उसे उसके डैडा है वो हर चीज़ समझा रहे हैं। और ये देखिए बर्नौली प्रिंसिपल, यहाँ बर्नौली प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वर्क करता है। बुक में पढ़ना एक अलग होता है, जब आप सामने उस चीज़ों को देखो तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो फिज़िक्स तो मेरी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं कि बहुत बुरी होगी कि मुझे समझ नहीं आती, समझ आती थी और फिज़िक्स अच्छी भी लगती थी मुझे। बट इनकेस अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास में होती हैं कि मतलब इस तरीके से कोई म्यूज़ियम होता जहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होती तो फिज़िक्स शायद और अच्छे से समझ आती। तो ये है हमारा इन्फिनिटी वेल। अगर जो लोग पीसीएम से रिलेट करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनके सब्जेक्ट रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर जो लोग पीसीएम से रिलेट नहीं कर रहे हैं और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर लीजिए। तो ये 3D स्ट्रक्चर है हमारा पैराबोला, हाइपरबोला किस तरीके से बनता है, तो ये वही है। और ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी इधर दिए गए हैं जो अच्छे से समझने में बच्चों को आसानी होती है। और अभी यहाँ ज़्यादा कुछ क्राउड नहीं था, कुछ ही लोग दिख रहे थे और एंट्री भी बहुत कम ही लोगों को दे रहे थे वो। तो ऐसा नहीं है अगर कि आप थोड़ा आपको हेडेक रहेगा कि हम बच्चे को यहाँ ले जाएँ, तो कोरोना के टाइम में यहाँ ले जाएं, बच्चा ये छुएगा वो छुएगा, हाँ थोड़ा टेंशन तो रहेगी। लेकिन आप अपना सैनिटाइज़र वगैरह है, अपनी सेफ्टी खुद से करिए तो अच्छा रहेगा।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम तो इसके साथ आप अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, मतलब ये आपको समझा देगा कि किस तरीके से पेंडुलम है वो वर्क करता है, कि एक ही पाथ को फॉलो करता है वो। और यहाँ तो यहाँ आप मेज़र कर सकते हो कि आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कितना वाटर होगा। तो यहीं पर वो चीज़ आप मेज़र कर सकते हो, आपको बताता है ये। Yeah, Jordan. Like, तो ग्राउंड फ्लोर से हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर भी देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी सेल्स वगैरह और वेव्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आपको सबका एग्जाम्पल मिल जाएगा यहाँ पे किस तरीके से क्या वर्क करता है। ओम्स लॉ वगैरह, अगर आपने वो फिज़िक्स में ओम्स लॉ पढ़ा है तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, और सब यहाँ पर देखिए आप उनसे करके देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही थी, जबकि कुछ चीज़ें हैं वो वर्क नहीं कर रही थी। तो हमने जल्दी जल्दी घुमा क्योंकि टाइम भी हो रहा था, 5:30 हो गया था और 6 o'clock पर इसका क्लोजिंग टाइम हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग इसके सेकेंड साइड आए हैं, तो यहाँ पर हमारा पूरा स्पेस से रिलेटेड सब चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे हमारे राकेश शर्मा का स्टैचू बना हुआ है, तो डायरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट क्या रहा है एस्ट्रोनॉट के बारे में जानती है। यहाँ रॉकेट और रॉकेट के इंजन्स वगैरह कैसे रॉकेट वर्क करते हैं, कैसे हमारे सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाती हैं, कैसे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर। तो सेकंड फ्लोर पर आपको आपके बायो के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने 10th तक लेकिन बायो ज़रूर पढ़ी थी। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, हमारा डीएनए, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और जो भी हमारे बॉडी का से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, यहाँ ब्लड सेल्स वगैरह हैं, मतलब सभी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था। और हमारे साइंटिस्ट जैसे कि ये रॉबर्ट हुक हैं, और इन्होंने क्या किया, कैसे क्या है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा था। और लेकिन क्लोजिंग टाइम हो रहा था, तो हम कैरा को जल्दी जल्दी एक राउंड लगा के यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हम लोगों ने स्पेंड किया, क्योंकि 5:30 हो गया था और ये 6 o'clock पर बंद होने वाला था। तो मेन चीज़ जहाँ हम लोग कैरा को ले जाना चाह रहे थे वो तो बंद ही हो गया था, क्योंकि लाइट्स ऑफ कर दी थी उन्होंने। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कैरा को हम लोग यहाँ लाएंगे। वैसे ये किड्स सेक्शन है, यहाँ कैरा अच्छे से एंजॉय कर सकती थी। और हमारी ये आर्ट गैलरी या यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो ये भी बंद हो गया था 6:30 क्लोजिंग।
म्यूज़ियम से निकलकर हम लोग पीछे कब्बन पार्क में आ गए और थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड किया। क्यारा देखिए इससे बबल मेकर से डैडा उसको बबल बना कर दे रहे थे और वो इसके साथ खेल रही थी। और कब्बन पार्क भी बहुत बड़ा है और इसको घूमने में बहुत टाइम लगता है। अगर इन केस आप मॉर्निंग टाइम जाते तो आपको साइकिल भी मिल जाती संडे को, तो आप साइकिल लेके पूरे पार्क में घूम सकते। तो म्यूज़ियम में ज़्यादा देर हम लोगों ने टाइम स्पेंड नहीं किया। हम लोग थोड़ा देर यहाँ रहे और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए। तो यहाँ पास में जो डिकैथलॉन हो पड़ता है तो हम लोग वहाँ गए। क्यारा के लिए हमें हेलमेट लेना था और ये जो ब्लैक कलर के क्यारा शू पहनती है ये हम लोगों ने उसके लिए डिकैथलॉन से ही परचेज़ किए थे। ये चलने में बहुत कंफर्टेबल हैं और क्यारा के इसमें पैर भी नहीं दुखते, तो हमें ऐसे ही शू चाहिए थे बट वो शू नहीं मिले। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल आए और इसके बाद हम लोग खाना वाना भी खाए थे। शाम को अपना डिनर किया था बट मेरा फ़ोन है वो ऑफ़ हो गया था, तो इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बना पाई। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो।